हाय एवरीवन, मैं अमित सर और आज मैं बहुत लोगों के डिमांड पे एक वीडियो बनाने का प्रयास किया हूँ कि मैट्रिक के बाद क्या पढ़ें। मैट्रिक का रिज़ल्ट बिहार में आया हुआ है और काफ़ी अच्छे नंबर से बच्चे पास हुए हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने और गार्जियन ने कहा है कि एक वीडियो बनाइए जिसमें कि बताया हो कि भाई मैट्रिक के बाद क्या पढ़ें, सब्जेक्ट फैकल्टीज कैसे चुनें, स्ट्रीम कैसे चुनें। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सवाल है कि मैट्रिक के बाद क्या पढ़ें और इस सवाल का सही जवाब होना आपके पास ज़रूरी है अगर आप मैट्रिक पास कर चुके हैं तो। क्योंकि मैट्रिक तक तो सब कोई कॉमन होता है, सबका सब्जेक्ट हर कोई सेम चीज़ पढ़ता है, लैंग्वेज सब कोई पढ़ता है, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स सब कोई पढ़ता है। मैट्रिक के बाद इसमें बंटवारा हो जाता है, तो ये आपका करियर का एक पिलर होता है, एक तरह से एक शुरुआत होती है जो आपको सही दिशा में ले जा सकता है अगर आपने सही चुनाव किया है तो मैट्रिक के बाद क्या पढ़ें। तो सबसे पहले एज ए स्टूडेंट आपको ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले कभी भी अगर कोई कोर्स विषय का चुनाव कर रहे हैं तो कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। इंटरेस्ट की चीज़ को पढ़ना, इंटरेस्ट की चीज़ को करना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि यह एक ऐसा चीज़ होता है जो आप किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं। अगर आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी मुश्किल आने पर आप हिम्मत हार जाएंगे। अगर आप इंटरेस्ट की चीज़ नहीं कर रहे हैं तो थोड़ी सी परेशानी होने पर आप काम छोड़ देंगे। लेकिन अगर चीज़ आपके इंटरेस्ट की है, पढ़ाई आपके इंटरेस्ट की है, तो आप किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में उसको पढ़ेंगे। जैसे कि मुझे गाइड्स और काउंसलिंग का वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन करना अच्छा लगता है, तो मैं किसी भी कंडीशन में कभी भी विदाउट एनी टाइप ऑफ सपोर्ट मैं करता हूँ। मतलब इससे मेरे को कोई बेनिफिशियल, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होता है, मेरे को कुछ पैसे नहीं मिलते हैं। तो काम और पढ़ाई वैसी होनी चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो आप इंटरेस्ट का अपना सब्जेक्ट चुनाव कीजिए। देखिए मेनली 3 स्ट्रीम हो जाते हैं मैट्रिक के बाद से, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। तो आर्ट्स क्यों पढ़ें, साइंस क्यों पढ़ें, कॉमर्स क्यों पढ़ें, तो बात करेंगे हम इन 3 चीज़ों पर। मैट्रिक के बाद क्या पढ़ें, क्या पढ़ें, किस में एडमिशन लें। तो देखिए तीनों विषय अपने आप में बेहतर हैं, अपने आप में कुछ इनमें विशेष चीज़ें हैं, लेकिन एक तरह से हम कहें तो चूँकि ज़माना साइंस का है तो साइंस का क्रेज़ है, डिमांड भी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा डिमांड कॉमर्स का है। आज की अर्थव्यवस्था पूरी कॉमर्स आधारित है, ई कॉमर्स सब कुछ। तो कॉमर्स अगर आप पढ़ते हैं, कॉमर्स देखिए बिहार बोर्ड के बच्चे कॉमर्स नहीं पढ़ते हैं, एक बहुत बड़ा लैक है, कमी है, डिसएडवांटेज है, इसलिए कि विद्यालयों में कॉमर्स उपलब्ध भी नहीं है और पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है और बच्चे अनअवेयर हैं, गार्जियन भी अवेयर नहीं है, कॉमर्स नहीं पढ़ते हैं। बोलो कॉमर्स पढ़िए, कॉमर्स बहुत अच्छा चीज़ है। अगर आपको जल्दी जॉब पाना है, बेहतर जॉब पाना है इस आधुनिक दुनिया में, तो कॉमर्स आपके लिए, कॉमर्स से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। साइंस उनके लिए है जिनको साइंस में इंटरेस्ट है, असल में वास्तविक रूप से इंटरेस्ट है, डेडिकेटेड हैं। साइंस पढ़ने का ये मतलब नहीं हुआ साइंस लेने का कि हम इंटर पास कर गए मैथ से या बायो से, आईएससी कर लिए, इंटरमीडिएट साइंस कर लिए, हो गया। ये गलत बात है। बाद में चल के हिस्ट्री पढ़ने लगे और बाद में चल कुछ और करने लगे। और साइंस इसलिए भी नहीं लेना चाहिए कि हमको बीटेक करना है या इंजीनियरिंग करना है और या मेडिकल की तैयारी करनी है, ये अलग चीज़ें हैं। देखिए ये तो एक प्रोफेशन हो गया कि हम उसमें उसके लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन एक करियर जो होता है ना, वो लाइफ टाइम होता है। यानी आप जब काम करेंगे, आपसे बीटेक करने के लिए अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आप यूजलेस हो जाएंगे। मतलब अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं या मैथ पढ़ने की सोच रखे हैं तो उसको लॉन्ग टर्म में सोच कर पढ़ लीजिए कि हमको मैथ्स से प्रेम होना चाहिए, आपको प्रेम होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि जो 40 नंबर लाया है गणित में मैट्रिक में, वो भी मैथ लेकर पढ़ता है। जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो भी मैथ लेकर पढ़ता है। क्यों पढ़ते हैं आप मैथ लेकर, क्या ज़रूरत है? आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आप बीएससी मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स करेंगे नहीं, आप रिसर्च में जाएंगे नहीं, आप आईआईटी में जाएंगे नहीं, फिर मतलब उसके लिए आप प्रयास ही आपको नहीं करना है। आपको बिहार पुलिस की तैयारी करनी है या आपको कुछ ऐसे ग्रुप डी की तैयारी करनी है तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं।
मतलब अगर आप कुछ पढ़ने जा रहे हैं तो ये व्यू से नहीं पढ़िए कि हमको बिहार पुलिस की तैयारी करनी है या ग्रुप डी की तैयारी करनी है तो हमको ये क्यों पढ़ें, ये ही पढ़ लेते, ये पढ़ लेते। ऐसा कुछ नहीं। डीपली पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई गहराई से होना चाहिए। सिर्फ एक चीज़ को फोकस करके पढ़ाई नहीं होना चाहिए। आज के ज़माने में गणित और अंग्रेजी 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी परीक्षा में जाएंगे, किसी भी परीक्षा में, तो गणित और अंग्रेजी रहेगा ही रहेगा। तो इन पे कमांड होना ज़रूरी है। देखिए, गणित मैं यही कहूँगा कि वही पढ़ें जिनको गणित में इंटरेस्ट है, गणित में उनको रुचि है, तभी वो कुछ अच्छा कर पाएंगे। नहीं तो बस पास तो हो ही जाएंगे बिहार बोर्ड में, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। आप गणित अगर आईएससी पढ़ रहे हैं तो इस हिम्मत के साथ पढ़िए, इस लक्ष्य के साथ पढ़िए कि आपको बीएससी भी मैथमेटिक्स से ही करना है और एमएससी तक पढ़ना है। ये नहीं कि आईएससी मैथमेटिक्स किया उसके बाद केमिस्ट्री ऑनर्स ले लिए, फिजिक्स ऑनर्स ले लिए। ये अलग बात है, आप ले सकते हैं, उसके लिए मैं नहीं कह रहा कि ये गलत बात है या नहीं लेना चाहिए। बट अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको आप लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू कीजिएगा, देर तक कंटिन्यू कीजिएगा, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। ये बात मैं कह रहा हूँ। आर्ट्स की बात हम करते हैं, लोग कहते हैं कि आर्ट्स क्या सब्जेक्ट है यार। आर्ट्स वाले भी हीन भावना से रहते हैं, सर हम आर्ट्स पढ़ रहे हैं, अरे आर्ट्स क्या पढ़ोगे, मतलब लोग कहते हैं ऐसा, अरे आर्ट्स में क्या पढ़ना है। अरे आर्ट्स पहले तो वही आता है, उसमें इतिहास है, और इतिहास के बिना तो आदमी की किसी कहानी नहीं हो सकती, दुनिया की कहानी नहीं हो सकती। भूगोल, पूरी दुनिया जिस पे चलती है वो भूगोल है। नागरिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, जिस पे पूरा जो है कि देश चल रहा है। फिलॉसफी, साइकोलॉजी, इतने बढ़िया सोशोलॉजी, इतने बढ़िया सब्जेक्ट्स हैं। आप कहते हैं कि आर्ट्स, अरे आर्ट्स, अरे भाई आर्ट्स बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, लेकिन आप पढ़ोगे अच्छे से तब, और आर्ट्स में कंटिन्यू करोगे, आप बीए एमए करोगे, तब आपको लगेगा कि हाँ आर्ट्स क्या चीज़ है। तो आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं। आपकी रुचि अगर सिविल सर्विस में है तो आर्ट्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आप सबसे बड़ी जॉब है यूपीएससी की, बीपीएससी की आप तैयारी करना चाहते हैं, आप नॉर्मली साइंस वाले भी जाते हैं, कॉमर्स वाले भी जाते हैं, लेकिन आप अगर आर्ट्स पढ़ते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आपको अगर सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, आईएएस पीसीएस की तैयारी करनी है, आईपीएस की, तो आर्ट्स पढ़िए। और जो आर्ट्स पढ़ते हैं वो इस बात को समझें कि आपका सब्जेक्ट कमतर नहीं है, कम इम्पोर्टेंट नहीं है, वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, पढ़ने का फ़र्क है, चाहे आर्ट्स पढ़े चाहे कॉमर्स पढ़े कोई लड़का, या साइंस पढ़े, फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता है कि वो क्या पढ़ रहा है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि कैसे पढ़ रहा है। साइंस पढ़ने वाला अगर 50% नंबर ना लाए तो उसके पढ़ने का क्या मतलब है। कॉमर्स पढ़ने वाला अगर फेल कर जाए तो उसके पढ़ने का क्या मतलब है। आर्ट्स पढ़ने वाला अगर 80% नंबर लाता है तो वो अच्छी बात है भाई। इसलिए कोई भी विषय है, कोई भी सब्जेक्ट है, आप उसमें अच्छा कीजिए ना, तभी कहा जाएगा कि हाँ आप बढ़िया पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो आप नहीं पढ़िएगा, आप छोड़ दीजिए। आर्ट्स वाले न किताब खरीदते हैं, न क्लासरूम में जाते हैं, बस गेस्ट पेपर खरीद के 2 महीना पहले और एग्ज़ाम दे देते हैं। गलत बात है। इसीलिए आपको लोग हीन भावना से देखता है। अगर आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो जानकारी रखिए, किताब लीजिए, टीचर्स से पढ़िए, आप अच्छा जानकारी रखिएगा तो आपको लोग कहेगा कि अरे यार बहुत अच्छा पढ़ता है। साइंस वाले भी हैं, देखो भाई साइंस सब कोई मत पढ़ो। बिहार में एक बहुत बड़ा ख़राब ट्रेंड चल रहा है आजकल कि 80% लड़का साइंस में एडमिशन लेता है इसमें मैट्रिक के बाद। ये गलत बात है। साइंस सबके लिए नहीं है। साइंस उनके लिए है जिनका नेचर साइंटिफिक है, जिनका एटीट्यूड साइंटिफिक है, वो साइंटिफिक चीज़ें। लड़का से पूछिए ना प्रैक्टिकल के बारे में, साइंस के बारे में कोई बेसिक चीज़ पूछ दीजिए, नहीं बताएगा। वो थ्योरी जानता है, खाली परिभाषा रट लिया है, उदाहरण रट लिया है, फार्मूला रट लिया, हो गया साइंस उसका। ये साइंस नहीं होता है। साइंस पढ़ना है तो आपको रुचि होना चाहिए साइंस में, आपको जानना चाहिए चीज़ों के बारे में, तब आप साइंस पढ़िए। नहीं तो पढ़ने के लिए तो लोग पढ़ते ही हैं। कॉमर्स पढ़िए तो अर्थव्यवस्था को समझिए, जानने की कोशिश कीजिए, अर्थव्यवस्था को समझने के लिए पढ़िए। तो कुछ भी पढ़िए तो, लेकिन अच्छे से पढ़िए। अब बात ये कि मैट्रिक के बाद क्या पढ़ें। अब यहाँ पर मामला ये है कि ये पहला तो इंटरेस्ट देख लीजिए, आपको इंटरेस्ट किस में है। इंटरेस्ट थोड़ा सा अगर पता करना है कि कैसे आपका इंटरेस्ट पता लगेगा, तो आप अपने नंबर देख लीजिएगा मैट्रिक का, जिसमें ज़्यादा नंबर आया होगा निश्चित रूप से उसमें थोड़ा बहुत आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। यहाँ आपको लगता होगा कि यार हमें ये पढ़ना चाहिए, एक चीज़ अच्छा लगता है, तो वो चीज़ ज़रूर पढ़िए। दूसरा, अब जब एडमिशन हो जाए किसी भी विषय में तो उसको अच्छे से पढ़िए। अच्छे से पढ़िएगा तभी आपके लिए वो फ़ायदा करेगा।
तो साइंस हो या आर्ट हो या कॉमर्स हो, कुछ भी हो, अच्छे से पढ़िएगा, आपको दे कर जाएगा कुछ। ये एजुकेशन टुडे चैनल में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाता हूँ, पीछे भी वीडियोज़ मेरे देख सकते हैं आप, आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ आएंगे आपके लिए। एक मोटिवेशनल और गाइडलाइंस और काउंसलिंग का वीडियो होता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, अगले वीडियो आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। थैंक यू।